बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। इस चैनल पर बहुत सारे फार्मिंग और दूसरे बिजनेस के हवाले से वीडियोस अपलोड की जाती हैं तमाम फार्मर भाइयों के लिए। अपने एक एक सब्सक्राइबर के लिए हम वीडियोस चुन चुन के लेके आते हैं जो आपको फ़ायदा दें। तो नाजरीन, शौकीन लोगों के लिए और तमाम फार्मर लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ग्रेप फ्रूट पर बात करने जा रहे हैं। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। हमारा जो टूर शेखुपुरा में था उसमें अंस भट्टी जो कि एक मल्टी फार्मर हैं, उनसे बहुत सारी हमें फार्मिंग के हवाले से मालूमात मिली थी और मुख्तलिफ जो फल हैं उनके हवाले से हमने वीडियोस बनाई थी, तो वही मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फेसबुक पर देखने वाले हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए और हमारे पेज को लाइक भी कीजिए, और यूट्यूब पर देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बखूबी पहुंचती रहें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अंस भट्टी है जी। कहाँ से हैं आप? ज़िला शेखुपुरा मेरा ज़िला है और मैं शहर मानावाला का रहने वाला हूँ। ज़िला शेखुपुरा के अंदर शहर मानावाला, गांव मेरा जो आबाई है वो वाड़ा बहलोलिया है। आप तरह तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, मल्टी फार्मर हैं आप। जी ग्रेप फ्रूट फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? जी, ये तकरीबन आज से अगर तकरीबन 4 साल पीछे चले जाएं, तकरीबन 2 साल की मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और ये मेरा जो गार्डन है इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए। तो बस इसी तरह ही मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट था और उधर से ही मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और मुख्तलिफ बागात के विज़िट किए और ख़ुद सोचा कि अब इसका भी जो है ना वो जो लगाना चाहिए बाग। जी इस फार्मिंग को 100 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? जी, इस फार्मिंग को अगर मैं इसे अमरूद को सामने रखूं, लीमू को सामने रखूं, पपाया को सामने रखूं, तो मेरे ख्याल में से अगर इन जो है 5 गार्डन है इनका मैं कंपैरिजन करूं आपस में, तो मैं पहला नंबर तो जो है मैं देना चाहूँगा पपाया को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। उसके बाद अगर कोई बाग आता है तो वो ग्रेप फ्रूट का है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वो अमरूद की है, और एंड में अगर मैं बात करता जाऊँ तो वो लीमू की है। जी बताइएगा कि ये बीज के जरिए तैयार हो जाता है या कि इसकी कलम लगानी पड़ती है? जी सर, ये बीज के जरिए तो इसकी खट्टी तैयार होती है। खुद ये जर्मिनेशन नहीं करता बीज से, खट्टी के ऊपर इसकी पेमंद होती है, और ये खट्टी के ऊपर जिस तरह दूसरा किन्नू तैयार होता है, मौसमी तैयार होती है, मीठा तैयार होता है, और उसी तरह ही ये ग्रेप फ्रूट भी तैयार होता है। जी यानी जब कलम ही लगानी है या पेवंदकारी करनी है, आम के साथ तो नहीं करेगा, जाहिर बात है वो नर्सरी से लेगा। तो किस रेट पे अमूमन पौधा मिल जाता है? जी, मैंने जो आज से 2 साल पहले जो लगाया था वो तकरीबन 120 या 30 का, मुझे कंफर्म नहीं है, 120 का या 130 का मुझे पौधा मिला था मार्केट से। तो अभी जो इसका जो रेट चल रहा है वो ऊपर नीचे होता रहता है, 10 रुपये ऊपर हो गया, 10-20 ऊपर हो गया, 10-20 नीचे हो गया। बस ये मामलात के साथ, नॉर्मल रूटीन के साथ ये चलते रहते हैं मामला। पौधे से पौधे का फासला कितना रखा जाता है? इसका पौधा जो है वो अगर लीमू और अमरूद की निस्बत देखा जाए तो ये थोड़ा बड़ा होता है, झाड़ीनुमा होता है, और जिस तरह आप लगा लेंगे, जिस तरह बेरी का दरख्त होता है वो फैलाव में होता है, उसी तरह ही सेम टू सेम ये चीज़ होती है। तो ये समझ लें कि जिस तरह बड़ा किन्नू होता है उसी तरह होता है। तो ये 18 बाय 18 लाइन से लाइन डिस्टेंस कह लें, या पौधे से पौधे का डिस्टेंस जो है 18 बाय 18 फीट आप कह सकते हैं। ये 18 बाय 18 मुरबा फीट पर लगता है। अगर 8 कनाल 18 मरले का आपका 1 एकड़ है तो उसके अंदर ये पौधा तकरीबन 144 या 45 के अराउंड ये लग जाएंगे 1 एकड़ के अंदर। बताइएगा, इस पौधे को या इस बाग को लगाने के बाद इसमें दरमियान में फसल भी ली जा सकती है दूसरी या नहीं? जी बिल्कुल, इसके बिल्कुल लीमू और अमरूद की तरह इसके अंदर भी हम फसल ले सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा दूसरे बागों की निस्बत थोड़ा आस्था बढ़ता है, यानी 1 साल मजीद ज़्यादा लेता है। क्योंकि लीमू और अमरूद की बात की जाए तो वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल, यहाँ बिलतरतीब मेहनत पर डिपेंड करता है, 3 साल तक वो अप हो जाते हैं, लेकिन ये 4 साल तक जो है वो अप होता है। और इसके अंदर जो फसल मुमकिन दूसरे बागों की निस्बत जो है इसके अंदर 1 साल ज़्यादा फसल मुमकिन है। दूसरे बागात में जो फसल है वो हम 2 साल तक ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम फसल जो है वो हम 3 साल तक जो है ले सकते हैं। इसको स्प्रे कौन कौन सी की जाती है? इसको स्प्रे नॉर्मल रूटीन में जो लीमू वगैरह को, किन्नू वगैरह को नॉर्मली की जाती हैं वही स्प्रे इसको की जाती हैं, जिसमें सरफरिस्त इज़ा बयान है, पोलिट्रिन सी है, और तेले के लिए कोई मखसूस 1-2 स्प्रे हैं। बस यही स्प्रे है, नॉर्मल चीज़ है ये, इसमें कोई खपत की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। जी खाद कितनी मरतबा देनी पड़ती है और कौन सी डालते हैं?
फिलहाल जब इसको लगाएंगे 2 माह तक तो इसको कोई चीज़ नहीं देंगे, जब तक इसकी जो जड़ है ज़मीन के अंदर नहीं लगेगी या ज़मीन से खुराक नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो मखसूस इसकी थैली होगी लिमिटेड वही ग्रो करता रहेगा। जब जड़ें ज़मीन के अंदर निकालेगा लगाएगा तो फिर जो है इसको 2 माह बाद जो है जब ये नए नए पत्ते निकालेगा, ज़मीन में जड़ें लगाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा, तब हम इसके अंदर खाद का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। ज़मीन की तैयारी के हवाले से बताइएगा, बाग लगाने से पहले तैयारी कैसे की जाती है? इसकी तैयारी के लिए जो बेहतरीन चीज़ है कि पहले तो आप देखें कि आपकी जो ज़मीन है वो मेरा ज़मीन है, आपकी जो ज़मीन है वो कल राठी तो नहीं है। आपकी जो ज़मीन है उसको आप उसमें घास वगैरह तलफ कर दें। इस तरह ना करें, बाद लोग इस तरह करते हैं कि स्प्रे वगैरह लगा के, जैसे जो मेन जो स्प्रे आजकल जो ज़्यादा मौसम चल रही है वो राउंड अप के नाम से चल रही है, वो लगा देते हैं, उसके बाद रूटा लगा दे के जो कंप्यूटर करवा देते हैं। इस तरह नहीं करें, बिल्कुल नहीं ऐसा करें, इसमें आपका नुकसान है। जो वो नुकसानदा जरासीम तो वो स्प्रे मारती ही मारती है, साथ में फ़ायदेमंद जरासीम भी मार देती है। तो उसमें यह है कि आप इसको अच्छी तरह पहले डिस्केन लगाएं, डिस्केन मुमकिन है तो डिस्केन लगाएं, नहीं तो रूटा लगाएं। उसके बाद अच्छी तरह हल से इसको जो है वो इसको अच्छी तरह जो है इसको काश्त करें। तो उसमें जो है हल के बाद इसमें आप कंप्यूटर करा लगाएं, जिसको हम लेज़र ब्लेड भी बोलते हैं, कंप्यूटर करा भी बोलते हैं रवायती ज़बानों में, तो करा भी बोलते हैं। वो अच्छी तरह लगवा लें ताकि ज़मीन जो है वो बैलेंस हो जाए। उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पौधे आपके जब आप बाग लगा दें उनको पानी लगता रहे, कुछ को नहीं लगता रहे, बाद में आपको फिर वो वटें बनानी पड़े, वो सारा बड़ा मसला बन जाता है ज़मींदार के लिए। तो इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है कि आप इसको लेवल करें, अच्छी तरह लेवल करने के बाद इसमें रूटा लगाएं, 2 दफ़ा रूटा लगाएं, उसके बाद 2 दफ़ा हल निकाल के फिर रूटा लगा के अच्छी तरह यानी इसको बुरबरा करें। उसके बाद इसको जो है आप इसके अंदर पौधे लगा सकते हैं, लगाने के काबिल है। 18 बाई 18 फीट पे ग्रेप फ्रूट का बाग लग सकता है। ग्रेप फ्रूट के लिए इलाके कौन कौन से बेस्ट हैं? देखें जी, अगर इलाके की बात की जाए तो इसमें अगर टेम्परेचर मोस्टली जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर और ज़मीन पे जो बात आती है। ज़मीन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि इसके लिए जो है वो मैरा होनी चाहिए, और कोशिश करें कि हल्की सी रेतली भी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन है, बजाय इसके कि कलर वाली ज़मीन ना इस्तेमाल करें। और टेम्परेचर की बात रही, आपने इलाके की बात की, तो इलाके तो इसके लिए सभी तकरीबन मौजू हैं, बस ज़मीन का इंतखाब ऐसा करें। और इसमें जो टेम्परेचर की बात है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अप नहीं होना चाहिए, ठंडा जितना मर्जी हो जाए, ठंडे का इशू नहीं है जी। जब लगाना है तो कौन से मौसम में लगाना ज़्यादा बेस्ट है? जब इसको लगाना है तो बिल्कुल दूसरे बागात की तरह इसको मौसम बहार का इंतखाब करें। तकरीबन 15 फरवरी से लेके आप इसको अप्रैल के जो है वो लास्ट तक लगा सकते हैं। मई में इसकी काश्त ना करें, जून में इसकी काश्त ना करें और जुलाई में इसकी काश्त ना करें। लगाने के बाद ये तैयार कितने सालों में होता है? लगाने के बाद ये 4 साल में तैयार हो जाता है, जिसे हम पूरा बाग समझते हैं कि इसमें प्रोडक्शन आ रही है, इसमें प्रॉफिट आ रहा है। ये 4 साल का जब हो जाएगा तब इसकी समझ आएगी कि ये बिल्कुल तो 4 साल तक तो खर्चा बहुत आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल इसमें इतना खर्चा नहीं आता। हम क्योंकि दूसरी फसलें इसके अंदर से ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी बाग लगा दिया, लगा के इसमें हम ठेके पे दे देंगे, थोड़ा सा ठेका 10-15 हज़ार कम कर लेंगे। नॉर्मली ठेका अगर 50 हज़ार चल रहा है ज़मीन का, खाली जो ज़मीन है उसमें बाग लगा देंगे तो फिर वो उसका जो है वो तकरीबन 35 हज़ार 30 हज़ार या 25 हज़ार इलाके के हिसाब से, नहरी पानी के हिसाब से वो हो जाएगा। उसमें जो है वो फसलें वगैरह काश्त हो पाएंगी। और इसमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर कोई आपको ज़िम्मेदार ऐसा मिल जाता है जो इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह काश्त करता है, सब्ज़ी इसकी जो है वो लगती है इसकी जड़ों को, पौधों की जड़ों को, सब्ज़ी की जो खुराक है जो सब्ज़ी को देंगे वो भी पौधों को जो है असरअंदाज होगी और पौधे जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे। उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है, ज़िम्मेदार से भी आपको पैसे आएंगे और जो आपको इसके लिए कोई स्पेशल खाद देने की ज़रूरत नहीं है। सर जल्दी से फ़ी एकड़ फिजिबिलिटी समझा दीजिए कि 1 एकड़ पर खर्चा कितना आएगा और प्रॉफिट कितना कमाया जा सकेगा? जी, इसमें नॉर्मली 1 एकड़ पे अगर आप पौधे वगैरह खरीदते हैं, खुद तैयार नहीं करते, क्योंकि खुद तैयार करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, लोग शॉर्टकट वे ढूंढते हैं। अगर आप इसके पौधे खरीद के लगाते हैं तकरीबन आपका 1 एकड़ में यही कोई 10-15 हज़ार खर्चा आ जाएगा इसके लगाने का और सारा तरतीब करने का। तकरीबन 15 से भी आप लगा लें, 17 हज़ार मैक्सिमम 18 हज़ार आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी जो खाद है आप 2 दफ़ा साल में इसको दे दें, इसकी गोटियाँ वगैरह तकरीबन 3 से 4 दफ़ा करवा दें, तो ये मैक्सिमम आपको जो खर्चा आएगा 40-50 हज़ार में जो है एक साल में ये जो एकड़ पड़ जाएगा। लेकिन ये जो है इसके जो है प्रॉफिट जो है ना इसका, उसकी अगर बात कर ली जाए तो ये 1 एकड़ आपको कम से कम तकरीबन 1.5 लाख दे देता है, 2 लाख, 2.25, 2.5-3 तक ये जाता है। ये डिपेंड करता है फ्रूट के हिसाब से, डिपेंड करता है कि मौसमी हालात इसके ऊपर जो है ज़्यादा शिद्दत अख्तियार ना करें। मिसाल के तौर पे गड़े वगैरह का जो मौसम आ जाता है, मौसमी हालात शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि फ्रूट डैमेज हो जाता है, डैमेज होने की वजह से उसकी मार्केट में उतना रेट कम लगता है। सर इस फ्रूट को कहाँ किस कीमत पर सेल किया जा सकता है?
सर इस फ्रूट को ये जो अगर इसके फ्रूट के दाने के हिसाब से बात कर ली जाए तो तकरीबन ये मार्केट में तो ये 70 रुपये का 80 रुपये का यानी पौने किलो का जो दाना बन जाएगा इसका वो मिलेगा। लेकिन अगर इसके फ्रूट का हिसाब किया जाए कि ये ज़मींदार को कितने में पड़ेगा, ये तकरीबन 30-40 रुपये में एक दाना तकरीबन ज़मींदार को पड़ता है जी। ये फार्मिंग जो है कितना रिस्की है, इसमें रिस्क कितना रहता है? इसमें रिस्क जो है ना वो तकरीबन जो है अगर वो बंदा मेहनत अच्छी कर रहा है इस पे, जो इसको जब इसको फूल आते हैं उसको स्प्रे वगैरह अच्छी दे रहा है, उसके बाद इसकी केयर अच्छी कर रहा है, इसको खुराक वगैरह प्रॉपर दे रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई रिस्क नहीं है। ये 10% आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। चलिए सर, इसमें बता दीजिएगा कि इसमें भी कोई वैरायटीज़ हैं और ये वैरायटीज़ कितने साल तक पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं? जी देखिए, इसमें 2 वैरायटियाँ अभी तक जो सामने आई हैं वो हैं, एक का जो गोदा अंदर से रेड होता है और एक का जो अंदर से गोदा है वो अंदर से जो है वाइट कलर में होता है, जिसे हम येलो कलर भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये तकरीबन 20 से 25 साल तक ये बाग चलता है। मशवरा दे दीजिएगा। मशवरे के लिए यही है कि ये लगाएं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसमें कामयाब जा रहे हैं, जो वक्त गुजर रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब जा रहे हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी ने लगवाना है तो पहले सबसे पपाया लगाएं, उसके बाद अगर वो चाहता है कि मैंने कोई इससे कम जो है अर्निंग करनी है थोड़ी सी, मतलब अपने मामला ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर वो ग्रेप फ्रूट लगाए। उसके बाद अगर बात करता है तो फिर अमरूद लगाए, अमरूद के बाद अगर करता है तो लीमू लगाए। जी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया आपने। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।